हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखा हुआ लगेगा और मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बना रखे हैं पहले। बट मैंने सोचा कि एक आप लोगों को एक ही वीडियोस में मेरी जो एपी के जितने भी मैनिपुलेशंस है ना, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ थ्रू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? इफ लेट S4 इक्वल टू 9, S9 इक्वल टू 4 इन एन एपी, इन हाउ मेनी वेज यू कैन फाइंड S13? हाउ मेनी वेज मतलब कितने तरीके से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। S13 दोस्तों बेसिकली -13 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कितने तरीके से निकाल सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करा जाए इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले है ना, मैं कन्वेंशनल मेथड से करूंगा और आप लोग को दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन से मेथड से आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो मेथड वन, ठीक है, एस एन भाई हमेशा एपी जो होती है का उसका सम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता है, राइट। तो आप देखो S4 में डालूंगा 16A प्लस 4B इज इक्वल टू 9, और S9 कितना आ गया गाइस? 81A प्लस 9B इज इक्वल टू 4। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 144A प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। बस बेसिकली मैं देखो सॉल्व कर रहा हूं, है ना, राइट। मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 324A प्लस 36B इक्वल टू 16। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, बहुत लेंदी लग रहा है। 180A इक्वल टू -65। ठीक है, यानी A इज इक्वल टू -13 अपॉन 36 आ गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब किसी भी एक जगह आप पुट कर दीजिए, मैं यहां पे पुट कर देता हूं, राइट। तो 16A है ना, 16 इंटू -13 अपॉन 36 प्लस 4B इज इक्वल टू 9 आ गया, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 4, ये आपका 9 हो गया, राइट। अब 4 उधर ले जाता हूं मैं, तो -13/9 प्लस B इज इक्वल टू 9/4। तो B इज इक्वल टू 9/4 प्लस 13/9 आ गया। तो ये हो गया 81 प्लस 52 अपॉन 36, दैट इज 133/36। सफिशिएंटली लेंथी दिख रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं S13 को मतलब S13 निकालता हूं। तो S13 कितना हो गया गाइस? 169 इंटू ए कितना है मेरा? -13/36 प्लस 13B, तो 13 इंटू 133B, बी कितना है ये, राइट। तो क्या करोगे, 13 कॉमन ले लोगे ऑब्वियसली, है ना। 13 में कॉमन लूंगा, तो S13 में से मैंने 13 कॉमन ले लिया। देखो 13 कॉमन लिया तो 169 माइनस का 169, यह आ गया आंसर -13। ठीक, एक तो आपका मेथड 1 हो गया। ठीक, अब देखते हैं मेथड टू जो मैक्सिमम बच्चे करते होते हैं। सर S4 9 है, S9 4 है, राइट। तो S4 कितना होगा? 2 इंटू 2A प्लस 3D। S9 कितना होगा? 9/2 इंटू 2A प्लस 8D इक्वल टू 4। ये इक्वल टू है दोस्तों 9, है ना। तो ये थोड़ी सी इजी इक्वेशंस बन रही है अपेरेंटली, है ना। तो देखो 2A प्लस 3D 9/2 आ गया, है ना। 2A प्लस 8D 8/9 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, 5D इज इक्वल टू 8/9 माइनस 9/2 आ गया। 16 माइनस 81 अपॉन 18, दैट इज -65/18। ठीक है, तो ये आपका 5D आ गया है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -13/18। ठीक है, तो A आ गया उससे,
9/2 है ना, प्लस 39/18, तो ये कितना हो गया, 18 9 = 162 प्लस 78/36। ठीक है, ये 2a की वैल्यू आ रही है ना, तो ये आपका 240/36 आ गया, जो बहुत ही बढ़िया बन गया है। 18 रखना आप देखो, क्योंकि डी चाहिए आपको ना, एलसीएम में चाहिए ना, तो आप डी ये ए रखना। तो ए की वैल्यू आपको देखो 2a था वो 120, तो 60/18 हो गई। जानबूझ के ऐसे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे S13 निकालना है, 13/2 इंटू 13/2, राइट, देखना पड़ेगा, 13/2 इंटू 2a प्लस 12d, राइट, तो 13/2 मतलब 13 इंटू a प्लस 6d बेसिकली, राइट। तो 13 इंटू, अब देखिए a कितना है 60/18, d कितना है -13, तो उसमें -78/18, तो आप देखिए ये भी -13 आ गया। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 2। अब हम लोग दो और मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 3। देखो अब मुझे एपी में एक चीज पता है कि a1 प्लस a13 इज इक्वल टू a2 प्लस a12, ये सब होगा, राइट। एपी के अंदर मुझे ये बात पता है। अब देखो अगर मुझे S13 निकालना है तो मैं उसको 13/2 इंटू a1 प्लस a13 लिखूंगा। अब देखना S4 मेरा 9 है, S9 मेरा कितना है दोस्तों, 4 है। अब आप देखो S9 को मैं S4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A18 लिख सकता हूं, और सॉरी A9 लिख सकता हूं, और ये कितना है दोस्तों 4। तो इसका मतलब A5 प्लस A9, ध्यान से देखिएगा, प्लस A6 प्लस A7 सॉरी A8 प्लस A7, ये दोस्तों आप ध्यान से देखिए -5 हो गया क्योंकि यहां पे +9 था। अब आप देखो ये 2A7 है, ये 2A7 है, मतलब 5A7 -5 आ गया, मतलब A7 -1 आ गया। आप बोलोगे इसका क्या फायदा, अरे भाई सोच के देखो ना, ये A1 प्लस A13/2 जो है वो A7 ही होता है, सोच के देखो, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका -13 आ गया, S13, करेक्ट। ये मेथड नंबर 3 है। अब इसी के जैसा दोस्तों, इसी के जैसा बेसिकली मेथड नंबर 4 होता है, इसी का है वो। अगर कोई मतलब इस तरह से जाता है ना S13 के लिए, मान लो ऐसे जाए कि भाई ये 2a प्लस 12d होगा, है ना, जैसा कि अपन ने देखा था 2a प्लस 12d होगा। और फिर वो ये दिमाग लगाए कि यार एक्चुअली क्या है ना, मेरा यहां पे देखो क्या आया था, 2a प्लस 3d इक्वल टू 9/2 था, और a 2a प्लस कितना था वो 8d, 2a प्लस 8d था ना, एक बार ये देख लो इधर कितना था, 2a प्लस 3d और 2a प्लस 8d, 9/2 और 8/9, 8/9 था। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो आपको 2a प्लस 12d चाहिए, मतलब a प्लस 6d चाहिए, बेसिकली a प्लस 6d चाहिए आपको, राइट। तो अगर आप सोच करके देखो, मैं इसको बेसिकली यहां से अब मैं 6d और ये सब मतलब ये चीज लेकर के आऊंगी, मतलब यहां से मैं जनरेट करने की कोशिश करूं a प्लस 6d, ठीक है, बट ये भी लेंदी जाएगा, है ना, ये वाला मेथड भी लेंदी जाएगा। ये देखो आप, ये वाला जो आपने ऑब्जर्व किया ये ज्यादा बेटर था। अब मेथड नंबर 4 जो मैं बताता हूं जनरली, जो मैंने पैटर्न रिमाइंडर से देखा हुआ है, मेथड 5 बोल सकते हो, मेथड 4 बोल सकते हो। मेथड 5 भाई Sn, क्योंकि देखो an स्क्वायर प्लस a bn है, मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यार S4 अगर 9 है और S9 4 है, तो मैं S k इक्वल टू 13 जो इन दोनों का सम है माइनस k रख दूं, तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, और Sn एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यार
इसको है ना मैं ऐसे रखूं n-4 n-9 राइट प्लस 13 - n। अब आप देखो n की वैल्यू 4 डालो सेटिस्फाई, n की वैल्यू 4 डालो सेटिस्फाई, वो सब सेटिस्फाई हो रहा है। बट इसके अंदर क्या होता है ना, यहां पे कुछ भी आ सकता है, तो इसको मैनेज करने के लिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, S0 शुड बी 0 राइट। तो इसको आपने k लिखा, अब S0 रख दो आप, तो ये हो गया 36k प्लस 13। तो इसका मतलब k का वैल्यू -13/16 36 आ गया राइट। अब आप देखो Sn -13/30, इससे क्या होता है ना, देखो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये मेथड मुझे बहुत प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं ना। जो जेई मेन में इस साल आया उसमें S14 15 ऐसा कुछ तो निकालना था, मैं तो कुछ भी निकाल सकता हूं इससे। अब S13 देखो आप, -13/36 9 4 -13 करेक्ट। तो बेसिकली देखो ये जो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं ना, ये मैं तो अपने क्लासरूम में बताता ही हूं ताकि बच्चे का दिमाग खुले। बच्चा जब इस तरीके से पढ़ता है ना, जब उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते रहते हैं, जब इस तरह से पढ़ता है ना, तब जाके उसका विकास होता है। और ऐसे विकास जिनका होता है ना, वही बच्चे बेसिकली इवेंचुअली टॉप रैंक लेकर के आते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों मुझसे इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो निम्बस SRG की सीट्स अभी भी ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है निम्बस SRG नेक्सस SRG दोनों का। तो आप लोग जाए हैं तो बस फॉर्म भर सकते हैं उसका, ठीक है। और फिर मिलते हैं क्लास में, लेट्स क्रैक इट। और आप बताना कमेंट के अंदर कि कौन सा मेथड आपने किया था।